Hello students, how are you? I hope you all will be safe and healthy at your home. Okay students, now we are going to start our next chapter, chapter number 7. Okay, let's start. Okay बेटा, तो इस चैप्टर के लिए आपको पहले ज़रूरत पड़ेगी न्यू सॉफ्टवेयर की, जिसका नाम है बेसिक 256। ठीक है, तो अगर सिस्टम में ना भी हो तो आप इसको अपने डाउनलोड कर सकते हो बेसिक 256 को। तो कंडीशनल स्टेटमेंट इन बेसिक में मैं आपको फर्स्ट प्रोग्राम करवा, पहले मैंने बेसिक ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने फर्स्ट प्रोग्राम आपके सामने इसको क्रिएट किया है। फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा CLS। CLS का मीनिंग होता है क्लियर स्क्रीन। हमने स्क्रीन को, जो भी हमारी ये आउटपुट वाली स्क्रीन है ना, फिर ये क्लियर होकर आती है जब हम ऊपर लिख देते हैं CLS। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया, n इज इक्वल टू 1 चूज कर लिया मैंने। मीन्स स्टार्ट कहाँ से करे वो, n इज इक्वल टू 1 मीन्स उसकी स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो 1 दे दिया। उसके बाद मैंने b के बाद कॉलन लगा दिया, b कॉलन प्रिंट n को प्रिंट कर दे। n क्या था 1, तो पहले 1 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 प्रिंट होकर आपके पास आ रहा है ना। ठीक है, 1 प्रिंट होकर आपके पास आ रहा है, इसके आउटपुट ये है, तो 1 प्रिंट होकर यहाँ पर आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने किया n इज इक्वल टू n+2। ये प्रोग्राम्स है, ये इनपुट है उसकी और ये आउटपुट है। इनपुट हम करवाते हैं, ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये सारा इनपुट है। इनपुट हम करेंगे, ये आउटपुट अपने आप आएगी। जो इधर राइट साइड पे आ रही है ना आउटपुट डिस्प्ले होकर, ये अपने आप आएगी जब आप प्रोग्राम करोगे प्रैक्टिकल। तो ये प्रिंट n है, तो उसने n प्रिंट कर दिया, मीन्स 1 प्रिंट कर दिया, इधर 1 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट ये चलता जाता है। अब n इज इक्वल टू n+2 है, मीन्स n कितना था 1, 1+2 कितना हो गया 3। मीन्स अब n की वैल्यू वेरी करेगी। पहले n की वैल्यू 1 थी, अब n की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। इफ, अब कंडीशन आ गई इफ की, इफ पे चेक करेगा, इफ n लेस देन इक्वल टू 20। अगर n की जो वैल्यू है 20 से लेस है, या तो 20 की इक्वल होनी चाहिए या 20 से लेस होनी चाहिए। अगर तो वो 20 से लेस है, देन क्या करे, गो टू बी पे वापस चला जाए। अब b क्या था, b ये रहा b, तो यहाँ से प्रोग्राम फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। फिर अगर कंडीशन ये वाली, जैसे ही ये वाली कंडीशन फॉल्स होएगी ना, वो अपने आप किस पर आ जाएगा, एंड इफ पे। ये कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं। जब तक तो कंडीशन ट्रू है तब तक ट्रू वाला पार्ट, ये सारा ट्रू वाला पार्ट है, तब तक ट्रू वाला पार्ट चलेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, लेस देन इक्वल टू 20 की जगह मान लो 21 आंसर आ गया, तो कंडीशन फॉल्स होगी ना, n लेस नहीं है 21 हो गया, n 20 से 21 लेस देन इक्वल टू 20, तो कंडीशन फॉल्स होगी ना। n की वैल्यू 20 से लेस नहीं है, 21 तो ज़्यादा हो गया 20 से। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होएगी तो वो कहाँ पर आ जाएगा, एंड इफ पे। एंड इफ मीन्स उसका प्रोग्राम फिनिश हो गया और एंड हो गया। ठीक है, तो प्रोग्राम लास्ट पे एंड से बाहर आ जाएगा और उसकी जो भी आउटपुट है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। अब कैसे है मैं दोबारा से बता रही हूँ। सबसे पहले आपने CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन को यूज़ किया, फिर n इज इक्वल टू 1 मीन्स हमने 1 से स्टार्ट किया। b कॉलम, b की जगह आप C-D-E-F अपना नेम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन साथ में 2 डॉट्स मीन्स कॉलन लगानी, ये उसका साइन होता है। फिर उसके बाद प्रिंट n कर दिया आपने कि n को प्रिंट कर दे, मीन्स 1 को प्रिंट कर दे, 1 प्रिंट हो गया इसमें। फिर n इज इक्वल टू n+2। n की वैल्यू पहले क्या थी 1, हमने यहाँ 1+2 कर दिया, यहाँ 1+2 कर दिया, यहाँ पर 1+2 तो होना ही है क्योंकि कांस्टेंट है, n वेरी कर रहा है, n वेरिएबल है, वो बार बार वेरी करता जा रहा है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 1+2, अब n कितना हो गया 3। अब वो चेक करेगा कि 3 लेस देन इक्वल टू 20 है, यस 3 लेस है 20 से, तो वो वापस गो टू बी पे वापस जाएगा, प्रिंट n। अब n कितना था 3, तो इधर आकर सेकेंड नंबर पे कितना प्रिंट हो जाएगा 3 प्रिंट हो जाएगा। अब करेगा 3+2, जैसे ही 3 प्रिंट हुआ 3+2, ये n की वैल्यू चेंज हो रही है, ये n साथ साथ वैसे इंक्रीज होता जा रहा है। 3+2 कितना हो गया 5। अब n इज इक्वल टू क्या आ गया 5, तो 5 लेस देन इक्वल टू 20, यस ट्रू है ना ये। तो जैसे ही ट्रू है तो गो टू बी पे वापस चला गया, यहाँ बी पे वापस आ गया,
प्रिंट n, अब n कितना था, अभी हमने किया था 5, तो यहाँ देखो 3 के बाद 5 प्रिंट हो गया। अब 5 जैसे ही प्रिंट हो गया तो 5 + 2 7 हो गया। अब n की वैल्यू आ गई आपके पास 7। अब कंडीशन चेक होएगी, इफ n greater than is equal to 20 means 7 less than equal to 7 less than equal to 20, yes कंडीशन ट्रू है, गो टू बी, वापस बी पर आ जाएगा, फिर n को प्रिंट कर देगा। n क्या आया था हमारे पास, अभी 7 आया था, 7 प्रिंट हो जाएगा। 7 + 2, अब 7 + 2 क्या बन जाएगा 9, चेक करेगा 9 लेस देन इक्वल टू 20 है, यस वापस बी पर जाएगा। इस तरह से जब तक 17 आएगा उसके बाद 19, 17 + 2 19 आ जाएगा, कंडीशंस वेरी करती रहेंगी। लेकिन जैसे ही 19 प्रिंट किया उसने, प्रिंट 19, प्रिंट n मीन्स 17 + 2 19 प्रिंट हो गया। अब 19 + 2 कितना बनेगा बेटा, 19 + 2 21 बनेगा ना, तो 21 चेक करेगा, 21 लेस देन इक्वल टू 20 है, नो कंडीशन फॉल्स होगी, तो गो टू बी पर नहीं जाएगा, सीधा एंड इफ पर आएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर वापस जाएगा, प्रोग्राम बार बार चलेगा। जैसे ही ये वाली कंडीशन जो इफ की कंडीशन होती है ना, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे ही यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई साथ के साथ वो एंड इफ पर आएगा और एंड इफ के बाद एंड पर आ जाएगा। और हमने एंड इफ क्यों लगाया है, क्योंकि इफ का जो फिनिश पॉइंट है ना वो एंड इफ है। इफ वाले प्रोग्राम को स्टार्ट इफ से किया जाता है, इफ देन एल्स की स्टेटमेंट भी होती है कि इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लिखे, एल्स प्रिंट सी, प्रिंट बी, कुछ भी दे सकते हो कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली लिखे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली लिख दे, कुछ और लिख दे। देन एंड इफ, इफ का फिनिश किससे होएगा, एंड इफ से, और यहाँ पर एंड के प्रोग्राम को हमने खत्म कर दिया, तो ये उसकी आउटपुट डिस्प्ले होकर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसा ही एक और प्रोग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, वो प्रोग्राम ये है, ये देखो उसकी प्रोग्रामिंग ये है, ये आंसर आ गया आपके पास उसका। फर्स्ट नंबर पे मैंने वैसे ही यूज़ किया CLS, तो हमने CLS को यूज़ कर लिया। सेकेंड प्रोग्राम देखो, पहले हमने CLS को यूज़ किया, सेम n = मैंने 1 ले लिया, n मीन्स 1, यहाँ पर 1.0 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 आ गया आपके पास। उसके बाद हमने यूज़ किया b:, सेम जो हमने पीछे यूज़ किया था। ठीक है, अब हम ले रहे हैं j = n⁻²। n की पावर 2 का मीनिंग देखो बेटा, n ये लिखा हुआ ना, n ये पावर है, कंप्यूटर में ये 6 डिजिट लिखा होता है, उसके ऊपर लगी होती है और शिफ्ट प्रेस करके आप इसको लगाते हो। n पावर 2 का मीनिंग है जैसे 2 की पावर 2, n 4 है तो 4 की पावर 2 मीन्स 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, जो भी n की वैल्यू होगी उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर n की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, तो 1 की पावर 2 मीन्स 1 × 1, तो क्या आएगा, प्रिंट j को प्रिंट कर दे तो क्या आएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा ना, क्योंकि प्रिंट j मीन्स j क्या है, n की पावर 2, n क्या है 1, तो 1 की पावर 2 मीन्स 1 × 1, तो 1 को यहाँ पर प्रिंट कर दिया उसने। नेक्स्ट अगर कंडीशन पर आएगा तो n = n+1 हो गया। अब n स्टार्टिंग पे 1 था तो 1 + 1, n की वैल्यू अब कितनी होगी, 1 + 1, n की वैल्यू 2 होगी ना। अब वो चेक करेगा कंडीशन सेम जो अब प्रोग्राम मैंने अभी फर्स्ट नंबर पे करवाया, इफ n < 10। अब मैंने 10 की कंडीशन दी है, पहले मैंने 20 की कंडीशन दी थी, अब 10 की दी है। अब n की वैल्यू 2 आ गई ना, तो 2 < 10 है, यस ट्रू है ना कंडीशन, तो ट्रू है तो गो टू बी पे वापस चला जाए। जैसे ही बी पे वापस जाएगा तो उसकी n कितना हो गया था, 2 हो गया था ना n, तो 2 की पावर 2 मीन्स 2 × 2, 2 2 कितना होता है बेटा 4, तो यहाँ पर देखो 1 के बार क्या प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया हमारे पास। अब 4 प्रिंट करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिंट कर दिया ना उसने 4 को। अब 4 हमारे पास, अब n कितना था, 2 था ना, अब n की वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट पहले 1 आई, फिर n+1 किया 2 आई, अब 2 + 1 करेंगे 3 आएगी ना, तो n की वैल्यू अब हमारे पास 2 + 1 कितनी होगी, 3 होगी 2 + 1 करने के बाद। ठीक है ना, ठीक है।
हम चेक करेंगे 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, देन गो टू बी, वापस बी पर चला जाएगा। फिर अब जे प्रिंट करना है, डायरेक्ट 3 प्रिंट नहीं करना, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 जार क्या हुआ 9, तो 9 प्रिंट होएगा। इस तरह से फिर 4 बनेगी, 4 की पावर 2 16 बन जाएगा। फिर 5 की पावर 2 25 बनेगा, 6 की पावर 2 36 बनेगा, 7 की पावर 2 7 7 जार कितना होता है 49, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81 एंड 10 10 जार 100। ये 10 10 का मीनिंग क्या है, 10 की पावर 2, 9 की पावर 2 मीन्स 81, ठीक है, 8 की पावर 2 मीन्स 64, 7 की पावर 2 मीन्स 49। लेकिन चेक क्या करना है उसने, n को, n 1 से लेकर 10 तक, जैसे ही यहाँ पर 10 आएगा तो 10 10 के इक्वल तो है, तो कंडीशन ट्रू है ना। लेकिन जैसे ही 10 प्लस 1 यहाँ पर 11 कर देगा वो, तो 11 की पावर, जब 11 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इफ 11 लेस देन इक्वल टू 10 देन गो टू बी, देन होता है पॉजिटिव पार्ट, और इफ का जो एल्स पार्ट होता है वो होता है नेगेटिव पार्ट। लेकिन हम किसको यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट को। देन के बाद गो टू बी, वापिस चला जाएगा, प्रिंट करेगा। लेकिन जब यहाँ पर चेक करेगा कि इफ 11, मान लो 11 आ रहा है, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन फॉल्स होगी ना। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होएगी वो सीधा एंड इफ पे आएगा और फिर एंड पे आ जाएगा। और उसको पता है इस प्रोग्रामिंग की सेटिंग इस तरह से है कि उनको पता है कि एंड इफ का मीनिंग है प्रोग्राम से बाहर आना। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो अपने आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे और एंड के बाद वो प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। ओके बेटा, ये मैंने आपको 2 प्रोग्राम्स करवाए हैं, एक बार आप इन्हीं को अच्छे से करके देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 और 3 प्रोग्राम्स फिर से सेंड करूंगी इसी चैप्टर्स के, ताकि आपकी और रिवीजन हो सके। और हम ऑनलाइन क्लास में भी इसी की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अच्छे से इन प्रोग्राम्स को देख लेना, वीडियो को समझ लेना और कर भी लेना। और किसी को प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ भी सकते हो आप। ऑनलाइन क्लास में हम इसी की रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू।